स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर से रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, सो रैशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, ये हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द रैशनल फर्स्ट ऑफ ऑल। रैशनल क्या होता है? रैशनल कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पी क्यू कहाँ जाएंगे? इंटीजर्स के अंदर। Z स्टैंड फॉर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो उस नंबर को कहते हैं हम रैशनल नंबर। ओके, आपने ऐसे नंबर देखे होंगे ना। ठीक है, इन नंबर को क्या कहते हैं? रैशनल। ध्यान में रखो, इफ सपोज अगर मैंने कह दिया x इज रैशनल, सो वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू p अपॉन q, p q बिलोंग्स टू इंटीजर I, ओके, और z एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जो टर्म आने वाली है उसके अंदर आपको ये लगेंगे। और व्हाट इज इरेशनल? जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल। एग्जांपल √3, √4, √48, 487 ले लो। ठीक है, ये इरेशनल से सबसे फेमस एग्जांपल पाई इज इरेशनल ना, तो 22/7 इज इरेशनल। तो आप कहोगे 22 एंड 7 तो इसके अंदर जाते हैं, इंटीजर्स के अंदर, और 7 इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 ना, ये पी ये क्यू है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये इरेशनल है? देखो, एक छोटी सी कंसेप्ट है वहाँ के। अगर आपने किसी नंबर का डिवीजन ले लिया, मतलब सपोज करो 4/3, ठीक है, ये फाइनाइट आ गया। ठीक है, इसका एंड पॉइंट हमें पता है, तो ये रैशनल है। हाँ, और अगर किसी चीज का एंड पॉइंट हमें पता नहीं, मतलब 22/7, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू, पता नहीं ना, तो हम उसे इरेशनल कहते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? रैशनल क्या होता है? उसका डिवीजन लिमिटेड आता है, हाँ, टर्मिनेटिंग इन शॉर्ट। और इरेशनल नंबर का डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग आता है, वो चलते रहता है। आपने ऐसे लिखा होगा ना 0.6989898। तो इसको कैसे लिखते हो? 98 को बार देते थे, देखो आप। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ठीक है, ये सीख लो। ओके, तो देखो, ये होता है रैशनल, ये होता है इरेशनल। तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई तो एक इरेशनल नंबर दिया होगा, सपोज को √2। क्वेश्चन देख लो, थ्योरम है आपको। हाँ, इट्स नॉट थ्योरम एक्चुअली। आपको शो करना है √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है, इट्स नॉट अ रैशनल। अब देखो, इसे हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखो, प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला होता है जो दिया है, सपोज यहाँ पे क्या दिया है, इज नॉट रैशनल, तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट करो, मतलब वो रैशनल पकड़ के चलो। और आखिर में कुछ तो ऐसे मिलेगा जो रैशनल के खिलाफ होगा। रैशनल मीन्स व्हाट? p अपॉन क्यू। हाँ, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो ये कहीं तो और चले जाएंगे, ये नेचुरल में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, ऐसे कुछ तो मिलेगा हमें जो रैशनल के खिलाफ होगा। सो हम बता सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, सो हेंस प्रूव। ओके, दूसरी बात होती है ट्रायल एंड एरर मेथड की। ठीक है, वो आप हायर स्टडीज में सीखोगे। सो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ कैसे देने हैं। ठीक है, कुछ मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जैसे हमने देखा a.b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, सीधा जो दिया है वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन करके थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके हो गया। उसे कंस्ट्रक्टिव प्रूफ कहते हैं, जिसके अंदर थोड़ा बहुत हमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करता है ना उसके अंदर। सो देयरफॉर उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रूफ। ओके, सो लेट्स सी हियर, √2 इज अ नॉट रैशनल नंबर। प्रूफ कैसे करना है? देखो, प्रूफ बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको एक बार ये प्रूफ लर्न कर लेना चाहिए, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में किया होगा, लेटर लर्न किया होगा ना। यहाँ पे 3 लाइन, ये भी सेम, ये लाइन भी सेम, नीचे वाले 2 लाइन भी सेम। हाँ, सो लाइक दिस आपको ये लर्न कर लेना है, बस वहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे
अब हम सपोज करेंगे प्रूफ, ठीक है, सपोज √2 इज रैशनल नंबर, √2 is rational number. Okay, so there exists PQ belongs to integers, ठीक है, such that √2 is equal to P upon Q, ठीक है, Q not equal to 0, ठीक है। अब ये रैशनल है, रैशनल को हम कैसे लिखते हैं, P अपॉन Q के फॉर्मेट में, और Q नॉट इक्वल टू 0, PQ कहा जा रहा है इंटीजर के अंदर, ठीक है, ये तरीका है। ओके, सो अब यहाँ पे एज्यूम क्या करते हैं, मैंने कहा था ना कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारे अजम्पशन के खिलाफ हो जाएगा। अब एज्यूम क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट, एक सेकेंड देखो, वी एज्यूम दैट P and Q are co-prime। अब ये co-prime का मीनिंग क्या होता है, उनका कॉमन फैक्टर बस 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 छोड़ के कोई भी उनके कॉमन फैक्टर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, GCD is 1 इन शॉर्ट। ओके, सो P and Q are co-prime। ओके, लेट्स सी, अब यहाँ पे दिया क्या है, √2 is equal to P upon Q, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे P स्क्वायर Q स्क्वायर, यहाँ पे रीजन लिखना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, सो यहाँ से एक बात बताओ मुझे, P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2Q स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2Q स्क्वायर, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ 4 इज इक्वल टू 2 into 16 दैट इज 32, सो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, राइट और रॉन्ग, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यस। ओके, देखो P स्क्वायर यहाँ पे इंप्लाइज करके लिखना है, P स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, देखो ना यहाँ पे एकदम क्लियरली लिख रहा है 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स व्हाट, 2 के टेबल में आना चाहिए, 2 के टेबल में आता है 4, यस, 2 to the 4 implies P is also multiple of 2, क्या ये पॉसिबल है, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, सो 2 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 2, देखो हो रहा है ना, 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में आना चाहिए तभी हम मल्टीपल कहते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक है। सो अब ये मल्टीप्लाई का गेम चलता रहेगा, देयरफॉर मैं P को ऐसे एज्यूम कर देता हूँ, P इज 2m, मतलब आप P की कोई भी वैल्यू ले लो, वो 2 के टेबल में आने वाली, सपोज करो P अगर 16 ले लिया तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, कैसे लेके हमने 2 into m ना, सो 2 into 8 दैट इज 16, P को हम 2 के टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन शॉर्ट आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा 11th 12th में, वहां पे क्या होता है, एक nth टर्म होती है, जनरल टर्म होती है ना, लाइक 1 2 3 4, तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या है, n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो ना, सपोज करो n की वैल्यू 4 ले ली तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 ले ली यहाँ पे 5 आ जाएगा, अगर n+1 होता 5 लेने के बाद आंसर क्या आता 6 लेने के बाद 7, लाइक दिस, तो यहाँ पे nth टर्म क्या है, P इज इक्वल टू 2m इन शॉर्ट। ओके, लाओ कॉलेज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, ये जो P इज इक्वल टू 2m है उसे इक्वेशन नंबर 1 में डालना, कहाँ डालना है, इक्वेशन नंबर 1 में डालना, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, मैं आगे लिखता हूँ, P स्क्वायर, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P हियर, 2m, so 2m स्क्वायर
इज इक्वल टू 2q², गॉट इट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4m² इज इक्वल टू 2q²। सो लेट मी q² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m²। हाउ 2 1 ज़ा 2, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे 4m² इज इक्वल टू 2q² ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा q² इज इक्वल टू 2m²। देखो वही बचा है ना। सो लाइक दिस, ओके। नाउ q² is equal to 2m². So q² is multiple of 2 again, implies q is multiple of 2। देखो ना लास्ट के जैसे आया ना, जैसे p² is equal to 2q² आया। So p² is a multiple of 2, implies p is a multiple of 2। तो p क्यों हमने कौन सी तो वैल्यू कंसिडर कर ली, p is equal to 2m। सिमिलर पैटर्न में यहाँ क्या आ रहा है देखो q² is again multiple of 2, implies q is a multiple of 2, hence therefore q is equal to 2n। m ले चुके ना हम, so q is equal to 2n। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है आंसर, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है देखो p is equal to 2n and q is equal to 2n। तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, p and q have common factor is 2। ठीक से देखो ये 2 के टेबल में आ रहा है, ये 2 के टेबल में आ रहा है। सपोज करो ये p इज इक्वल टू 16 है, q इज इक्वल टू 18 है। तो 16 को ऐसे लिखो 2 इंटू 8 और 18 को ऐसे लिखो 2 इंटू 9। तो कॉमन क्या आ रहा है 2, बट व्हाट इज आवर अजम्पशन p एंड q आर को प्राइम, मतलब उन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर अगर कोई आएगा तो वो होगा 1। प्राइम बोला है ना, प्राइम कैसे एक दूसरे के मल्टीपल हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग, राइट, ओके। सो p एंड q आर नॉट प्राइम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमने प्राइम का है, ऐसा तो हो नहीं सकता। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। Hence, √2 is irrational। √2 is irrational मतलब रैशनल नहीं हो, यही दिखाना है ना। √2 is not rational, that is irrational। ओके, हमने क्या कंसिडर किया था, √2 रैशनल है। हाँ, √2 अगर रैशनल है तो हम उसे p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वहां से हमने स्क्वेयरिंग किया, यहाँ वहाँ किया, और p एंड q क्या लिए को प्राइम, दैट इज को प्राइम। एग्जाम्पल इज 2 3 4 5, n और n+1 आर ऑलवेज को प्राइम, ध्यान में रखो, ठीक है। तो p की वैल्यू मिल गई हमें 2n, तो उसको उठाया इक्वेशन 1 में डाला स्क्वेयरिंग के टर्म में, तो हमें q की भी वैल्यू मिल गई 2n। ओके, सो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर आ गया 2 यहाँ पे। सो बट हमने क्या कंसिडर किया था, pq का gcd क्या होगा 1, pq का gcd क्या होगा 1। तो यहाँ पे लेकिन 2 आ रहा है, अगर 1 आता तो ठीक है वो रैशनल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज इरैशनल। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने इतना सीखा, रैशनल क्या होते हैं, इरैशनल क्या होते हैं। क्या होते हैं रैशनल, जिन टर्मिनेटिंग आता है उनका डिवीजन टर्मिनेटिंग आता है, रुक जाते हैं कहीं तो, और इरैशनल नॉन टर्मिनेटिंग, उनका डिवीजन कहीं नहीं रुकता। बेस्ट एग्जांपल पाई की वैल्यू 22/7, 3.1426 और बहुत सारे, ठीक है। और हमने आज क्या प्रूव किया, एक चीज प्रूव की, √2 इज नॉट रैशनल नंबर, दैट इज इरैशनल, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में से। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में निराली पब्लिकेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप उसको रेफर कर सकते हो इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 सब जो इंपॉर्टेंट है सब सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।